जय जगदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 6 मार्च 2022 से लेकर तारीख 13 मार्च 2022 तक का है। इससे पहले कि मैं आपको इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण दूं, मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। आइए अब जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 6 को चंद्रमा मेष राशि में बने हुए हैं, तो चंद्रमा की मूवमेंट सप्ताह की शुरुआत में अच्छी रहेगी। तारीख 8 को दोपहर 12:29 के बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और 9 तारीख को पूर्ण वहां रहेंगे अहोरात्र। 10 तारीख को भी देर रात तक रहेंगे। बात यह है कि वृषभ राशि में राहु पहले से उपस्थित हैं और राहु के साथ चंद्रमा का रहना मतलब कि ग्रहण योग चंद्रमा के लिए होता है, तो फिर भी उच्च के चंद्रमा हैं, इसलिए इतना कुछ उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जिन लोगों के लिए चंद्रमा कारक है जैसे कि कर्क राशि या जिन लोगों के लिए धन के या कार्य के कारक हैं उन लोगों को उस दिन वाटर इंटेक ज़्यादा करना, शिव जी की आराधना करना उचित रहेगा। तो चलिए जानते हैं सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 6 को विनायक चतुर्थी है। बुध कुंभ राशि में सुबह 11:22 पर प्रवेश कर जाएंगे। हमने बुध के कुंभ में प्रवेश करने का विस्तृत वीडियो दिया हुआ है, आप उस पर गौर फरमाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। इससे पहले भी गुरु के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, क्योंकि गुरु का अपना नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा, तो बहुत सारा फर्क पड़ेगा गुरु के पूर्वा भाद्रपदा में जाने से गुरु पर, तो उसका भी वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, प्लीज़ उस पर भी गौर फरमाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। सूर्य भी गुरु के नक्षत्र में पहुंच गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है त्रिग्रही, जिसमें सूर्य और गुरु एक ही नक्षत्र में है और बुध कुंभ राशि में साथ में सूर्य गुरु के साथ, तो ये त्रिग्रही योग कुंभ राशि पर भी बना और त्रिग्रही योग मंगल शनि शुक्र का मकर राशि पर भी बना। तारीख 10 को मासिक दुर्गाष्टमी है। तारीख 11 को नवमी तिथि की वृद्धि है और इसके बाद कोई विशेष घटना नहीं। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इन दिनों के ग्रहों का होने वाला प्रभाव। मेष राशि आपके लिए आपके लग्न के स्वामी अभी शनि के साथ बैठे हैं, तो आपके कार्यों में आपको झगड़ा न करना और कार्य करते वक्त अपने आप में थकन हो तो तबीयत का ज़रा ध्यान रखना, अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखना, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम निपटाना जिसमें किचकिच तो बहुत होगी लेकिन काम होते नजर आते हैं। आपके पार्टनर्स के साथ आपको किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नहीं करना है। अभी जो स्थिति बनी हुई है संतान उत्पन्न करने के लिए मेष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी है। जो स्त्रियां माँ बनना चाहती हैं वो इस समय का सदुपयोग करके अपनी संतान उत्पत्ति के लिए विचार करें। आपके पहले भी गुरु की दृष्टि से ये काम हो सकता है। ये भी जानें कि इन दिनों जो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन हुआ है उससे आपके सरकारी दरबारी काम फटाफट बनेंगे, पैसे आएंगे। आपके कुछ ऐसे काम जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, कोर्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड हैं वो भी आएंगे। आपके कुछ ऐसे काम जो बड़े भाई बहनों के साथ आप करना चाहते थे तो वो भी हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ करना चाहते थे वो भी हो सकते हैं। यात्राओं वगैरह में आपको धन का लाभ होगा। अध्ययन पढ़ाई के विषय में आपकी उन्नति होगी, बच्चों से फ़ायदा होगा अगर वो साथ में काम करते हैं, या बच्चों की उन्नति होगी पढ़ाई वगैरह में आपकी भी हो सकती है। विवाहित जीवन वालों के लिए अगर मैं कहूँ कि स्थिति बहुत अच्छी है, आप मीडिया से रिलेटेड काम बना सकते हैं। आपके कई सारे ऐसे काम जो आप स्थगित कर चुके थे पहले अपने आर्ट वगैरह से रिलेटेड, अब उनको आगे बढ़ा सकते हैं और आपको अपने जितने भाग्यवर्धक संदेश अभी आ रहे हैं सबको क्रैक करना है। प्रेम संबंध वालों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, कुछ खास बुरा नहीं। और नौकरी पेशा लोगों के लिए आवेदन वगैरह समझ के भरें, ये ना हो कि आपकी नौकरी आप मांगने जाए और वहाँ पर झगड़ा हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शुक्र जो है त्रिग्रही योग में है शनि मंगल के साथ में, और ये बहुत अच्छा एक योग बनाता है आपके कार्य को बढ़ाने के लिए। आपके खर्चे अनाप शनाप ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंध ना बिगड़े, और अगर प्रेम संबंध नहीं विवाहित जीवन है
तो वैवाहिक जीवन में साथी के साथ आपके कार्यों के लिए झगड़े ना हो। ये नहीं कि आपको काम में उनका साथ चाहिए तो साथ भी चाहिए और झगड़ा भी कर रहे हैं, ऐसा ना हो। आपकी तबीयत पहले से काफ़ी स्वस्थ नज़र आती है मुझे। आप अपने कार्यों में पैसों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों के लिए पैसा या कोर्ट केसेस के लिए पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। आप अपने घर की व्यवस्था सुधार सकते हैं। आप वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। नौकरों की या आपके हेल्पर्स की रेल चेल रहेगी। माता पक्ष से फुल सहयोग रहेगा आपको। हालांकि सरकारी दरबारी काम करते समय थोड़ी बहुत परेशानी और भागम दौड़ आपको महसूस होगी। बौद्धिक क्षमता से होने वाले काम और बच्चों की पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड काम आपके हो सकते हैं और आप कोई भी अपने मित्रों से सहयोग लेके भी अपना काम कर सकते हो। अब बात करूं प्रेम संबंध वालों की तो स्थिति थोड़ी गंभीर है। अभी झगड़े वगैरह करके ये स्थिति 1 महीने में तो टल जाएगी, तो अभी झगड़े करने की क्या ज़रूरत है। आप थोड़ा सा स्पेस बनाइए और साथ साथ ये भी देखिए कि आपके अंधाधुंध खर्चे कार्यों पर ना हो और विदेश रिलेटेड कामों को अभी थोड़ा स्थगित करिए। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है आते महीने में। अभी जो स्थिति है वो ये कहती है कि अपनी तबीयत को विशेष रूप से संभालें। अपने किसी भी हालचाल को, अपने किसी भी कार्यक्रम को जो यात्रा से रिलेटेड हैं उनको पूरा करें। आपके छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग है आपको। आपके ऐसे काम जिसमें आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं तो याद रखें आपके बच्चों की थोड़ी शिथिलता आपको खल रही है, लेकिन आगे चल के ये बहुत सारा काम बनाएंगे व्यावसायिक रूप से और अपना काम भी करेंगे जो अभी नहीं कर रहे हैं। आपके विद्या पढ़ाई से रिलेटेड और आपके बच्चों की विद्या पढ़ाई से रिलेटेड कई काम भी थोड़ा बहुत रुके अटके हुए हैं जो आपको तकलीफ देते हैं। आप अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि आपको डायग्नोज मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए और नए नए ऑफर्स आपको मिल रहे हैं जिसमें फ़ायदा भी हो रहा है। और नए नए ऑफर्स को बिल्कुल ठुकराइए मत, थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़िए। आगे आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है। गुरु का जो मैंने वीडियो दिया है आप लोगों को, गुरु का हर राशि पर प्रभाव, जिन जिन का आ गया है वो सब देखें और जिन लोगों का नहीं आया उनको भी मिल जाएगा। तो उसमें से जो मिथुन राशि है और सभी राशियां, वैसे तो मिथुन राशि को बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। अभी जो चंद्रमा का भ्रमण है आपका राहु के साथ में, वो आपको पैसों से रिलेटेड हिदायत देता है कि अपना संपत्ति, अपना संचित धन संभाल के रखें। प्रेम संबंधों में बेचैनी ना करें। विदेश रिलेटेड कामों को उन 2-2.5 दिनों में टाले रखें, बेचैनी ना करें। अब एक और बात है, पैसा जो नहीं आ रहा उसके लिए भी बेचैनी नहीं कर रहे हो। विरोधियों से सावधान रहना है, वो कारस्तानियाँ कर रहे हैं। आने वाले पैसे की अभी जो बातें चल रही हैं उसके लिए आप सजग रहिए। पैसा आए ना आए, आएगा आगे ज़रूर, इसके लिए आप काम करते रहिए। कर्क राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी इस सप्ताह में पहले 2 दिन बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, उसके बाद राहु के साथ मेल मिलाप करके बेचैन रहेगा। आप शिव जी की आराधना करें, लघु रुद्री करें, शिव जी के मंदिर जाएं, काले तिल चढ़ाएं, पानी पिएं, ज़्यादा माता के पैर छुएं। वैसे आपके माता पक्ष से आपको इन दिनों व्यवसाय में फ़ायदा, आपके व्यावसायिक पार्टनर से फ़ायदा, लेकिन आपके कुछ ऐसे झगड़े फसाद हैं जो आप रिलेट करते हो माता से, हालांकि उनसे फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको, तो उसमें अपना सुधार कर लीजिए। और अपने विवाहित जीवन में भी विघटन ना हो ऐसा काम मत कीजिए, शांति से रहिए। स्थिति 1 महीने की है, 1 महीना कुछ भी करके निकालना है। आपकी बुद्धि इस समय काफ़ी प्रभावित है मंगल शनि युति से, तो मंगल के उपाय कर सकते हैं आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं और आप अपने किसी भी कार्य के लिए अब आगे बढ़ने की सुचारू रूप से कोशिश कर लीजिए। आगे आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं और आपके पराक्रम भी बढ़ने वाले हैं, उत्साह बढ़ने वाले हैं। आपके भाई बहन बड़े छोटे सब आपका सपोर्ट करने वाले हैं। इन दिनों परिवार का भी सपोर्ट है। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने चालने का काम अभी भी चल रहा है आपका। और जो प्रेम संबंध वाले हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी सी स्पेस देके, बट प्यारी सी स्थिति है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, आपको सिर्फ भ्रम हो रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सावधानी से नौकरी आवेदन भरें, जो पसंद नहीं है वो काम ना करें। सिंह राशि, लग्न पर सूर्य की दृष्टि है और आप काफ़ी आश्वस्त हैं। पर्सनालिटी और आकर्षण और कॉन्फिडेंस बना हुआ है, लेकिन सूर्य सप्तम भाव में है, ये स्थिति खराब है। और सूर्य अपने आप में
शनि के घर में है, तो शनि के घर में रहने के कारण उसकी पावर्स जितनी आपको चाहिए उतनी मिल नहीं रही। तो आप सूर्य की आराधना कीजिए, गायत्री के जाप कीजिए। अब बात करते हैं जहाँ तक गुरु की, तो उसको सूर्य से बल मिल रहा है, तो इसी वजह से ये दोनों मित्र मिलकर फिर भी आपके दिमागी संतुलन को संभाले रखते हैं। आपके कई सारे ऐसे काम बच्चों से रिलेटेड, अपने कार्यों से रिलेटेड बना के रखते हैं। आपके कई सारे आध्यात्मिक काम भी बढ़ेंगे, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, मित्रों से सहयोग होगा। आपके कोई सरकारी दरबारी काम आपको बनाने हैं तो आप छिटपुट आधे अधूरे बना ही सकते हैं। अब इन दिनों जो युति हो रही है मंगल शनि आपकी षष्ठ में, तो विरोधियों से सावधान, चोटों से सावधान, एक्सीडेंट से सावधान, तबीयत से सावधान, ये आपको देखना पड़ेगा। काम करते वक्त तबीयत संभालनी पड़ेगी। नए नए ऑफर्स के लिए अगर घर से बाहर भटकने को निकलेंगे तो अपना दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेके चलें। आपकी माता की तबीयत संभालनी है विशेषकर, और पिता की जब चंद्रमा आएंगे 2.5 दिन के लिए राहु के साथ तब संभालनी है। तब आपको खर्च भी संभालने हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन सब इसमें नहीं पड़ना है। परिवार के लिए समय बहुत अच्छा है, परिवार सपोर्ट कर रहा है, काम से पैसा आएगा और परिवार खुश रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी है बुध, वो काफ़ी कंफर्टेबल अवस्था में है। षष्ठ में रहने के बावजूद वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से स्वग्रही होता है, और सूर्य गुरु के साथ बैठकर वो काफ़ी सारे काम बनाता है। ऐसे आपके जो कार्य से रिलेटेड हों, आपको काफ़ी सारे ऐसे काम भी बनते हैं जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, आकर्षण शामिल हो, जैसे मीडिया वगैरह के काम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम आपके बनाता है। अगर आप कोई ओहदा चाहते हो, इंक्रीमेंट चाहते हो, तो वो भी काम हो सकता है, थोड़ा पुश कीजिए। याद रहे कि माइंड आपका बहुत परेशान है, बेचैन है, स्ट्रेस में है, तबीयत को लेकर, बच्चों को लेकर, अपनी हालात को लेकर काम बन रहे हैं, लेकिन आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। तो तबीयत को संभालिए, और उसके लिए आप गंग गणपति नमः के जाप या हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। हरी चीज़ों को ज़िंदगी में अपना सकते हैं। आपकी यात्राएं स्थगित कर दें तो अभी अच्छा रहेगा, और ज़्यादातर व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अगर अनबन हो तो स्पेस दे दीजिए। आपके जो चंद्रमा की मूवमेंट से कुछ छिटपुट लाभ के अवसर बनेंगे। जब चंद्रमा वृषभ के आएंगे तो उसको कैश कीजिएगा। और अगर मैं बात करूं प्रेम संबंधों की, तो सूर्य के सप्तम दृष्टि से काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके प्रेम संबंध सुधरते जा रहे हैं। विदेश रिलेटेड काम फिर भी कुछ छिटपुट बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा कठिन है। आप बच्चे लोग, आप माता पिता की बात सुने, रिलैक्स रहें, बेचैनी, झगड़े फसाद मत करें। और साथ साथ में अगर मैं कहूँ कि नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या स्थिति है, तो अच्छी स्थिति है। थोड़े ही दिनों में नौकरी वगैरह से रिलेटेड भी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको काम मिलने जा रहा है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं एक अच्छी अवस्था में हैं, शनि के साथ हैं, मंगल के साथ हैं, लेकिन चतुर्थ में हैं। अब ये स्थिति ऐसी है कि आधा अधूरा फ़ायदा मिल रहा है फिर भी, लेकिन घर परिवार में कलह क्लेश नहीं करना। अपनी जितना काम है निपटाने के लिए ऑफ़र्स आ रहे हैं, जितने आपको व्यावसायिक पार्टनर से ऑफ़र्स आ रहे हैं, वो सब आपको बड़ी शांति से निपटाने हैं, क्योंकि जितना आप बेचैनी करेंगे उतनी आपकी तबीयत खराब होगी। और आपको खासकर चंद्रमा जब 2.5 दिन रहेंगे आपके अष्टम स्थान में, तब आपको विशेष रूप से पिता की तबीयत, अपनी तबीयत संभालते हुए मन को उदास नहीं होने देना, शिव जी की आराधना करना या महाकाली की आराधना करना उत्तम रहेगा। आपके सूर्य जो पंचम भाव में बैठे वो भी आपको बेचैन करते हैं। आपको हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां देते हैं और बच्चों से मनमुटाव देते हैं। हालांकि वो आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड व्यवहार, आपके कई सारे ऐसे काम जो कोर्ट केसेस वगैरह में अटके हुए हैं, सरकारी दफ्तरों में अटके हुए हैं, तो वो भी बनवा देते हैं। और आपके कई सारे ऐसे काम जो आपके विवाहित जीवन से रिलेटेड हैं, उसमें आपको थोड़ी सुख शांति बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शनि मंगल युति में है। आप बेचैन हो, अपनी गुफा में हो, आप एकदम से श्रिंक हो जाते हो। आप यात्रा पर जाओगे तो वहाँ भी घबराओगे, आपको नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। अब इन सब से बचने के लिए आप महामृत्युंजय के जप कीजिए, आप शिव जी की आराधना कीजिए, आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। यात्राओं पर ना निकले तो अच्छा है, कोई बड़ा स्टेप काम के लिए ना लें तो अच्छा है। अब आपके विवाहित जीवन के साथ ही
जो हैं वो भी काफ़ी दिनों से बेचैन है, वो अब ख़त्म होने वाली है स्थिति, लेकिन फिर भी आपको इस सप्ताह में उनके साथ बेचैनी नहीं करनी है। अपने कार्यों के लिए उनको आप शामिल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी मीडिया से रिलेटेड, और आपके कुछ बौद्धिक काम हैं जो बुद्धिमत्ता से रिलेटेड हैं, वो फिर भी आप अपनी बुद्धि से बचा रहे हो, कर रहे हो। आपके मित्रों से सहयोग मिल रहा है। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो पिता से रिलेटेड हैं। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आप सरकारी दरबारी दफ्तरों में बनाना चाहते हो, या आपके नेतागिरी अभिनेतागिरी के काम अटके हुए हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। इन दिनों आपके धन आने के लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जो कि ज़रूरी भी है। और बच्चों के लिए स्थिति ठीक ठाक है। प्रेम संबंधों वालों के लिए भी ठीक ठाक है, अच्छी है। शुक्र शनि का मंगल का सहयोग है आपको, और आपके विदेश रिलेटेड भी काम बनते हैं। अगर धन की बात करूं मैं आपके लिए, तो धन अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये चतुर्थ में बुध है, और बुध अपने आप में चतुर्थ में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, लेकिन आगे चल के प्रचुर मात्रा में आपको धन मिलेगा। धनुराशि के लिए आपके लग्न भाव के स्वामी जो हैं ये सूर्य के साथ बुध के साथ बैठे, अच्छी स्थिति है। बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं, बुद्धिमानी से आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धिमानी से कई सारे नसीब से रिलेटेड काम बना रहे हैं, समझ रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। अभी आपके बच्चों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, और आपके परिवार से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, जितने आने वाली धन की समस्याएं हैं जो आपने अभी कमाया नहीं है, उसके लिए आपको कार्यरत तो रहना ही पड़ेगा, लेज़ी हो नहीं सकते। जो आप थोड़ा बहुत हैं, सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करना है इन दिनों। परिवार में आपके कलह क्लेश भी नहीं करना है कड़वा बोल के। हालांकि शनि को मंगल ने कर्व कर दिया है, पहले किसी स्थिति नहीं है, फिर भी आपके जितने तबीयत के मसले हैं, थोड़ा बहुत ब्लड से रिलेटेड वगैरह संभालने हैं। आपके प्रेम संबंध भी संभालने हैं, जो कि पहले से संभले हैं, क्योंकि शनि ने जो उत्पात मचाया था वो अब थोड़ा कम हुआ है। और आपके विदेश रिलेटेड काम भी जो हैं वो बनते नज़र आते हैं मुझे छिटपुट रूप से। अब माइंड से रिलेटेड जितनी समस्या आपको लगती है, पढ़ाई से रिलेटेड, उसके लिए महामृत्युंजय कीजिए। बच्चों को भी महामृत्युंजय सुनवाइए। अगर घर में इंटरनेट पे सुनवा सकते हैं तो मैं वीडियो दे देती हूँ। गुरु का प्रवेश होने वाला है मीन राशि में, उसका वीडियो मैंने दिया हुआ है सविस्तर। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, आगे बढ़िए, जॉब ढूंढिए, और पिता से सहयोग भी इनको मिलेगा अगर व्यवसाय पाना है तो। प्रेम संबंधों वालों के लिए फिर से एक बार कहती हूँ, थोड़ा सा संभल के। मकर राशि, लग्न में मंगल और शुक्र संभाल लेता है, और मंगल उत्पात मचाता है। माता की तबीयत की चिंता, पैसों की चिंता, कई सारे ऐसे काम जो विदेश रिलेटेड थे उसमें आपके कुछ काम बन रहे थे, और वो काम परिवार के सपोर्ट से भी बन रहे थे, लेकिन फिर भी जो धन आता है वो धन संचित धन नहीं रहता। अंधाधुंध कोर्ट केस और पैतृक संपत्ति और तबीयत सबकी इस पर खर्चा हो रहा है। अब आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, शिव जी के मंदिर में विज़िट करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में विज़िट करना चाहिए। अब 2-2.5 दिन अगर माइंड भी परेशान रहे चंद्रमा की मूवमेंट से, विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसकी भी खबरदारी के लिए आपको शिव जी की और माँ दुर्गा की ही आराधना करनी चाहिए। अब घर परिवार में जो आपके स्थिति है, हेल्पर साथ नहीं दे रहे, या वाहन वगैरह की बेचैनी है, तो ये इतना ज़रूर याद रखें कि ये महीने भर की बात है, ज़्यादा नहीं। कामकाज आप अपना बना रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, तो और आप जितनी भी बेचैनियां हैं उसके अंदर भी पॉजिटिव सोच के कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर ही लेंगे। आप बहुत कर्मठ, मेहनती और न्यायप्रिय होते हो। आपके परिवार से भी फुल सपोर्ट रहेगा, और आपको आने वाले दिनों में गुरु का स्थानांतरण बहुत सूट करने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। विवाहित जीवन के लिए ये सप्ताह ठीक ठाक है। पहले के 2 दिन बहुत अच्छे, आगे के 2 दिन थोड़ा सा सोचने वाले। प्रेम संबंधों वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, आप अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ सकते हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सप्ताह बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए आवेदन भरिए, नौकरी मिल जाएगी। कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठे हैं अब गुरु और सूर्य, उस पर से बुध भी, तो अच्छी स्थिति है। एक सिर्फ आपको सुहाता नहीं, सूर्य
जो आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश देता है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ देता है, थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ता है, आपके कई सारे ऐसे हड्डी, दांत, स्कल, आँख, स्पाइन से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, चेकअप वगैरह करवा लीजिए। पब्लिक इमेज अच्छी होती है, हालांकि आपके कई सारे नेतागिरी, अभिनेतागिरी के काम होते हैं, लेकिन जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम है, जो यात्राओं में करने वाले काम हैं, उसमें आपको बेचैनी है, उसमें अंधाधुंध खर्चे भी हैं, उसमें प्रेमी से अनबन भी है, उसमें आपके विदेश रिलेटेड अगर काम है तो वो भी नहीं बन रहे हैं, विद इन इंडिया हैं तो वो भी नहीं बन रहे। छिटपुट होते हैं जिनमें आपको बहुत स्ट्रगल, स्ट्रेस और भाग दौड़ करनी पड़ रही है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होके आप कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना, शिव जी की आराधना, हरे कृष्णा के जाप, और रिलैक्स होकर अपना काम करिए, प्रैक्टिकल रहिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए। हरी सब्जियां वगैरह खाने से भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। अपनी बुद्धिमत्ता से आप सारे काम बना सकते हैं, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। जो भी बिगड़ रहा है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए और उसको कैसे बनाना है वो कागज़ पर उतारिए और अपने काम में आगे बढ़िए। बच्चों की भी बुद्धिमत्ता काम आएगी, आपकी भी, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ हो ही जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न पे आने वाला है गुरु, जिसका मैंने वीडियो अब देना शुरू कर दिया है, लेकिन याद रहे आपके इन दिनों मंगल शनि होती है, आपके अंधाधुंध पैसे ना खर्च करवा दे, संचित धन ना निकल जाए, आपके आने वाले ऑफर्स इधर उधर तितर बितर ना हो, इसके लिए आपके पंचम भाव के भी स्वामी चंद्रमा हैं, तो आपको महामृत्युंजय का जाप, शिव जी के जाप करने चाहिए, शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए, आराधना करनी चाहिए उनकी। विवाहित जीवन का फुल सपोर्ट लेना चाहिए। विवाहित नहीं हैं आप, प्रेम संबंध है तो उनका सपोर्ट लेना चाहिए। बच्चों का सपोर्ट है आपको सप्ताह के शुरुआती 2 दिन, लेकिन बाद में उनकी भी बेचैनी को दूर करने के लिए भी शिव जी की ही आराधना आपको करनी पड़ेगी। याद रहे कुछ ऐसे काम आपके धार्मिक, सात्विक अगर हैं तो वो बनते नज़र आते हैं मुझे छिटपुट, जिसमें खर्च भी बहुत हो रहा है। और अभी फ़िलहाल एक स्थिति ऐसी है जिसमें कुछ मज़ा नहीं है, आते दिनों में बहुत बड़ा मज़ा है। जो आप गुरु का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब फ़िलहाल तबीयत की बात करें तो अच्छी है, फर्स्ट क्लास है। तबीयत आपकी अच्छी होने के कारण आप सारी चीज़ों को समेट पाओगे। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर का सहयोग है, माता पक्ष का सहयोग है और घर परिवार में सुख सुविधाएं बनी हुई हैं। माइंड सप्ताह के पहले 2 दिन फ्रेश रहेगा, बाद में बेचैन हो तो शिव जी की आराधना, लघु रुद्री सुनना, और उसके बाद फिर स्थितियाँ ठीक ठाक रहेंगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ना सही, लेकिन सप्ताह ठीक ठाक है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव इस सप्ताह के ग्रहों का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें अपनी कुंडली में स्थित, और साथ साथ राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता की सेवा करें, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।